तो चलिए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले जोहार झारखंड। बच्चों बात करते हैं आज का टॉपिक में कन्वर्जन एंड रिएक्शन का पार्ट 2। बच्चों अब यहाँ पर हमने तो उधर कन्वर्जन बता दिया किसका, तो अल्कोहल और बच्चा हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। अगला टॉपिक हम लोगों का साथ चल रहा है बच्चा रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी जैसे गटरमैन रिएक्शन आ गया, सैंडवेयर रिएक्शन आ गया, तो उस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए बच्चों आज हम लोग बड़ा आसान तरीके से आज उस रिएक्शन को सीखते हैं और समझते हैं और याद भी करना है बच्चों। याद रखना, इसका प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो तो ये बड़ा वीक जोन में चला जाएगा बच्चों। तो ऐसे केसेस में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और समय नजदीक है तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा आज का ये वीडियो सिर्फ आज जो प्री बोर्ड चल रहे हैं या आगामी आने वाले जो परीक्षाएं हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत बड़ा इतना बड़ा वो हेल्प सिद्ध होगा कि शायद ये पता आपको होगा मेरे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले बच्चों रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन पर चर्चा होता है मेरे बच्चों। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे बीच हंस-डिकर रिएक्शन मेरे बच्चों। हंस-डिकर रिएक्शन समझना है। हंस-डिकर रिएक्शन मेरे बच्चों ये हेलो एल्कीन के लिए है और ये बच्चों इथाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले किसका इस्तेमाल करना है, तो मेरे बच्चों सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया सिल्वर प्रोपिनोइड। इसका नाम सिल्वर प्रोपिनोइड है मेरे बच्चों। फार्मूला होता है CH3 CH2 COO या CO2 और Ag। बच्चों ये आप याद कर लीजिएगा, ये काफी आसान होगा आपके लिए। ये रट लीजिएगा, ये रट सकते हैं आप। CH3 CH2 CO2 Ag ये बच्चा सिल्वर प्रोपिनोइड है। इसको हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया। इसमें बच्चा हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक कैटलिस्ट के फॉर्म में दिया और इससे रिफ्लक्स करवा दिया। रिफ्लक्स का मतलब होता है मेरे बच्चों कि भैया आपस में थोड़ी सी करंट की मात्रा देने पर उसमें चेंजेस क्या आ गया कि भैया इसका जो Br है मेरे बच्चों समझना है, ये जो CO2 है वो बाहर की ओर निकल गया और इसमें बच्चा जो है वो Br ऐड हो गया। तो बन गया बच्चा CH3 CH2 Br जिसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड और बच्चा जो इसमें से Ag और Br है वो बाहर की तरफ निकल करके बन गया AgBr। बच्चों ध्यान रखना है सिल्वर प्रोपिनोइड को Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा कैटलिस्ट टेम्परेचर 350 केल्विन और रिफ्लक्स कर दिया तो बन गया इथाइल ब्रोमाइड। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर की तरफ निकल गया मेरे बच्चों। इस रिएक्शन को कहेंगे हंस-डिकर रिएक्शन। मेरे बच्चों इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो हंस-डिकर रिएक्शन कहेंगे मेरे बच्चों। इसको आप ध्यान रखिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चा। अगला चर्चा का विषय है हमारे साथ स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी हमारा हेलो एल्केन से बिलोंग करता है और हेलो एरिन से बिलोंग करता है मेरे बच्चों। बड़ा मजेदार रिएक्शन है। हमने सबसे पहले ले लिया क्या, तो ब्रोमो इथेन। हमने क्या किया, हमने सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया तो बन क्या गया। हमने पहले भी बोला बच्चा कि याद रखना बच्चा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट और बच्चा इसका फर्स्ट इसके लास्ट, यानी यहाँ बन गया बच्चा फ्लोरोमीथेन और यहाँ क्या बन गया, तो बाहर निकल गया AgBr। बच्चा उसी तरह हमने देखा कि क्लोरोमीथेन के साथ क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट किया। अब यहाँ हमने लगा दिया Hg2F2। इसे हम लोग बच्चा कहते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड कहते हैं बच्चों। इसको मर्क्यूरस फ्लोराइड कहते हैं। और बच्चा जब इससे हमने क्या किया, अभी भैया इसका देखना समझना बच्चा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इसका लास्ट के साथ रिएक्ट किया तो बन गया फ्लोरोइथेन और Hg2Cl2 निकल गया। इस रिएक्शन को मेरे बच्चों ध्यान रखना है क्या कहते हैं, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं इसे, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। अगला चर्चा है मेरे बच्चों रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों रोजेनमुंड। अब से बहुत बार बच्चा ये हमको लगता है कि अब तक में ये 7 और 8 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। बच्चा याद रखना है इस रिएक्शन को रोजेनमुंड कहा जाता है और इसमें बच्चा याद रखना है अल्डिहाइड बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्डिहाइड। कैटलिस्ट का नाम PDBSO4 और सल्फर और बॉइलिंग करते हैं जाइलिन के साथ तो बनता है क्या, अल्डिहाइड। हमने क्या लिया, तो लिया एसिटल क्लोराइड। क्या लिया मेरे बच्चों, एसिटल क्लोराइड। याद रखना है क्या लिया हमने, एसिटल क्लोराइड। और किसके साथ रिएक्ट किया, H2 के साथ। इसका कैटलिस्ट क्या है, PDBSO4 और सल्फर है और बॉइलिंग किया जाइलिन। ये लिखी है नहीं लिखी एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, लेकिन PDBSO4 के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना बच्चा, तो अल्डिहाइड बना और बाहर की तरफ निकल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे बच्चों इस रिएक्शन को कहते हैं रोजेनमुंड। बच्चा एग्जाम में आएगा रोजेनमुंड का कैटलिस्ट का नाम क्या है,
तो बच्चों कह देना है कि PDBaSO4 है, क्या है PDBaSO4, याद रखना है रोजेनमूड का कैटलिस्ट, इसका प्रोडक्ट हमेशा अल्डिहाइड होता है और बाई प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो बच्चों अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सैंडमियर। बड़ा मस्त और अच्छा क्वेश्चन आ गया हम लोगों के बीच और बहुत मजा आ जाएगा। सैंडमियर, सैंडमियर समझना बच्चा, सैंडमियर में क्या देंगे CuClHCl, सैंडमियर में क्या देंगे CuClHCl, ये कैटलिस्ट याद रखना CuClHCl किसका सैंडमियर रिएक्शन का है मेरे बच्चों। बच्चा हमने क्या किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चा ध्यान रखना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बच्चों आप N2+Cl- भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuClHCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा और बाहर नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज निकलेगा मेरे बच्चों। इसे याद कर लेना है CuClHCl और क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग सैंडमियर रिएक्शन का यूज करते हैं। इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बड़ा अहम भूमिका है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। अगला है मेरे बच्चों, अगला टॉपिक है स्कीमेटिक रिएक्शन मेरे बच्चों, स्कीमेटिक रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना है। रिएक्शन क्या है मेरे बच्चों तो स्कीमेटिक रिएक्शन है और बड़ा मस्त है बच्चा, बड़ा जबरदस्त है। स्कीमेटिक भी समझना है। स्कीमेटिक कहता क्या है, कहता है कि भैया ये बेंजोइक एसिड के साथ, किसके साथ बेंजोइक एसिड के साथ अगर मैं बच्चा अमोनिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट किया तो बच्चा ये तो एक रिएजेंट है, ये आकर के भैया यहाँ आकर के ऐड हो गया, अब ये ऐड हो गया तो भैया C6H5NH2 बन गया। अब भैया NH3 तो ऐड नहीं होगा। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर आप NH3 के साथ अगर देते हैं तो वहां पर वह अमाइन बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अमाइन ग्रुप बनेगा। कौन सा ग्रुप बनेगा तो अमाइन ग्रुप बनेगा मेरे बच्चों। तो हमने क्या किया अमाइन ग्रुप बना दिया जिसका नाम हो गया एनिलीन, बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 था मेरे बच्चों, ये कौन सा था तो CO2, ये बाहर की तरफ निकल गया और इसमें से जो एक N बचा हुआ था वो N2 बन करके बाहर की तरफ निकल गया। मेरे बच्चों इसको याद कर लेना है, रट लेना है और ध्यान लगाना है। इसके मिडिट में मेरा बच्चा एनिलीन बनता है, इसके मिडिट में क्या बनता है एनिलीन बनता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना है। एनिलीन एनिलीन बनाने के लिए मेरे बच्चों यहाँ NH2 जैसे सीरीज को ऐड करते हैं, याद रखना है स्कीमेटिक हमेशा एनिलीन बनाने का जिम्मेवार होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। एनिलीन बनाने का बच्चा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये होता है NH2। बच्चा बेंजीन के साथ ऊपर में अगर NH2 लगा दिए तो वो बन जाएगा एनिलीन। ये स्कीमेटिक रिएक्शन के लिए है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है स्कीमेटिक के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। इस पे मेरे बच्चा किसके लिए है स्कीमेटिक के लिए है, इस पे आपको ध्यान रखना है बच्चा। इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है स्कीमेटिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। अगला बच्चों बात करते हैं, एग्जाम आ चुका है, बड़ा ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। वुड फिटिंग रिएक्शन बच्चा कैटलिस्ट पहले रख लेना है ड्राई ईथर, वुड फिटिंग का क्या है ड्राई ईथर, वुड फिटिंग का बच्चों ड्राई ईथर है, ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट क्या है ड्राई ईथर बच्चों, इसको ध्यान रखना है, क्या है ड्राई ईथर है कैटलिस्ट। बच्चा बच्चों बात करते हैं थोड़ा गला फंसने लगा बच्चों इसलिए थोड़ा पानी पीने के लिए चला गया। चलो बच्चों ध्यान रखना है बच्चों, वुड फिटिंग में कैटलिस्ट ड्राई ईथर होता है। हमने ब्रोमोबेंजीन लिया मेरे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन में समझना बच्चों थोड़ा नीचे क्यों देख लीजिएगा। हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया बच्चा क्या Br, फिर हमने क्या ले लिया सोडियम Na ले लिया भैया, इसको लगा दिया 2Na और बच्चा इसके साथ क्या था Br, ये किसके साथ था CH3 के साथ था। हमने क्या लगा दिया ड्राई ईथर कैटलिस्ट दे दिया। तो बच्चा समझिएगा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये Br जब ऐड हो गया बच्चा तो ये बन गया क्या, तो देखो तो बच्चा ये बनेगा 2NaBr बनेगा ना, 2NaBr बनेगा, इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसमें क्या बचा मेरे बच्चा CH3 हमने इसके साथ ऐड कर दिया तो ये बन गया टोल्यून और बच्चा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकल गया सोडियम ब्रोमाइड। बहुत मजेदार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, इसको ध्यान रख दीजिएगा। अगला बच्चा चलते हैं सैंडमियर, तो शायद बता दिया हूं मैं बच्चों, सैंडमियर बता दिया है, क्लोरोबेंजीन के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों। अगला बच्चा गटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत मजेदार, बड़ा समझदारी का बच्चा परिचय देते हुए ध्यान रखना है। गटरमैन कोच रिएक्शन हमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, हमने क्या किया भैया हमने सीधा CO उठा लिया। अब बोले गुरुजी CO क्या है बच्चा, एक अनस्टेबल कंपाउंड है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटू गैस भी आप लोग कहते हैं। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो बन गया बच्चा फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बना मेरे बच्चों तो फॉर्माइल क्लोराइड बन गया।
अब इस फॉर्माइल क्लोराइड को क्या किया, बेंजीन के साथ, बच्चा ये बेंजीन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। हमने फॉर्माइल क्लोराइड को लेके आया, हमने AlCl3 CuCl कैटलिस्ट जब इस्तेमाल किया तो बच्चा बन गया बेंजल्डिहाइड। बच्चा समझना है कैसे, बच्चा इसमें का देखिएगा CHO, बच्चा इसमें का CHO, इसका H निकाल करके हमने कर दिया C6H5CHO, और बच्चा इसका H इसके साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर क्यों निकाल दिया। इस रिएक्शन को बच्चा याद रखना है, क्या कहते हैं, तो गटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इस पर ध्यान रखना है, चर्चा करना है। अगला है मेरे बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, क्या है मेरे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। बच्चा कहता है कि हमने एसिटामाइड किसका इस्तेमाल किया, एसिटामाइड, फॉर्मूला रट लीजिए, सुन लीजिए, CH3CONH2 होता है, CH3CONH2 होता है, CH3CONH2 होता है। हमने एसिटामाइड लिया, बच्चा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, फिर सोडियम कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बच्चा, उसको लिया और थोड़ा टेम्परेचर दिया। मेरे बच्चा देखना समझना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका फर्स्ट और ये NH2 के साथ हमने बनाया बाहर में मिथाइल अमीन। बच्चा अब समझना है यहाँ पर बच्चा, यहाँ इसका फर्स्ट इसका लास्ट के साथ बन गया ये NaBr, यानी कि बच्चा सोडियम ब्रोमाइड। और बच्चा क्या बचा, अब यहाँ से ये और ये निकल गया, CO बच गया है, यहाँ पर 4Na हमने लिया है, तो बच्चा यहाँ हमने निकाल दिया सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा या सब सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और बचा हुआ जो OH है उसके मात्रा को पानी बना करके बाहर की तरफ निकाल दिया। इस रिएक्शन को मेरे बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। और बच्चा ध्यान रखना है, बोले गुरुजी कैसे पकड़ेंगे, मान लीजिए पहचानने आ गया था एग्जाम में, तो बच्चों याद रखना है जिसके रिएक्टेंट में ब्रोमीन हो, जिसके रिएक्टेंट में ब्रोमीन हो और प्रोडक्ट बच्चा अमाइन ग्रुप बन रहा हो, उस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। जिसके याद रखना है बच्चा रिएक्टेंट में ब्रोमीन यूज हो और प्रोडक्ट अमाइन बनता हो, उसे कहेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मेरे बच्चों आगे की ओर चर्चा करते हैं, चलते हैं अगला। अब बचाते हैं गटरमैन, अभी तो बच्चा गटरमैन कोच बताया, अब अगला आ गया गटरमैन रिएक्शन। अब बच्चा गटरमैन रिएक्शन कैसे होगा, देखिए समझिएगा। हमने लिया सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हमने बच्चा याद रखना गटरमैन के लिए बच्चा इसे रट लेना है CuHCl और थोड़ा सा हीट, CuHCl और थोड़ा सा हीट। बच्चा इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही पार्ट करता है बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में CuHCl देंगे तो बच्चा यहाँ क्या आ जाएगा, तो बच्चा याद रखना है ये इसमें का जो N2 है वो बच्चा बाहर निकल जाता है, देखिए N2 बाहर निकल गया और क्या है बच्चा, तो Cl है, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। उसी तरह CuHBr लगा देंगे तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन और ये N2 बाहर की तरफ निकल जाएगा। मेरे बच्चों याद रखना है जिसमें बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन हो जाए और जिसमें CuHCl और CuHBr हो जाए, याद रखना है कैटलिस्ट CuHCl या CuHBr हो जाए और जिसका प्रोडक्ट हमेशा बाय प्रोडक्ट बच्चा याद रखना है नाइट्रोजन और प्रोडक्ट क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बन जाए, उस रिएक्शन को बच्चा गटरमैन रिएक्शन कहेंगे। इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चा। अगला बच्चा इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूंगा और हमारे बीच आप बने रहिएगा फिर बच्चों। और आपको बहुत सारे कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब देना है। पहला सवाल का जवाब है कि बताना है बच्चों कि सैंडमेयर रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या है। दूसरा बच्चा फिटिंग रिएक्शन का कैटलिस्ट का नाम क्या है। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का कैटलिस्ट का नाम क्या है। हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप देंगे, याद रखिएगा बच्चों। और इसी तरह के आपके सामने मैं वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है हमारे वीडियो को लगातार आप शेयर करें, हमें ताकत और मनोबल दे, जिसके कारण मैं आपके सामने आगे आता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। अब एग्जाम का समय है, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।